चांद रख मेरी शाम पर। कैसे इंसान है आप? आपकी सगी बहन अपने बहनोई से शादी कर रही है, दूसरी बहन का घर उजाड़ रही है और आपको कोई परवाह नहीं, खबर ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं और आप हैं कौन? देखिए, मैं जो कोई भी हूं आपके भले की बात कर रहा हूं। निशाल और जैन आज निकाह कर रहे हैं और राबेल को पता तक नहीं। राबी जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए प्लीज। नहीं, गाड़ी रोके, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राबी जी मेरी बात तो सुने। राबी जी, जैन और निशाल, आप राबी जी गाड़ी रोके, बात सुने मेरी। बाबा ये कौन है? बेटा, ये आपकी बड़ी बहन है और आज से इसी घर में आपके साथ रहें। क्यों? बेटा, इसलिए कि आज के बाद आपकी मम्मा इसकी भी मम्मा है, आपके पापा इसके भी पापा हैं, आपका कमरा इसका भी कमरा है और आपके टॉयज इसके भी टॉयज। पर क्यों? बेटा, इसलिए कि ये आपकी बड़ी बहन है और बड़ी बहनों के साथ चीजें शेयर करते हैं। लेकिन मैं इसको अपनी टॉय शेयर नहीं करवाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात होती है। चीजें शेयर करते हैं मेरी जान। आपकी तो पापा है ना, आपको और ले देंगे, बहुत सारे खिलौने ले देंगे। तो चीजें शेयर करते हैं ना बेटा, हर चीज शेयर करते हैं। जो कहाँ से आ रही हो तुम? यूं समझो कि हालत जंग में थी और आज जीत के आ रही। जिंदगी भी एक जंग है निशान, मोहब्बत की जंग, खुलूस की जंग, एक दूसरे का ख्याल रखने की जंग। लेकिन पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान किन चीजों में है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो ना कि मामू कितने बीमार हैं आजकल, कितनी तकलीफ में है वो, और मामी में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मामू को अकेले संभाल सके। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उनका ख्याल रखना जितना तुम रख सकती हो। तुम और उमैर ही तो उनका सरमाया है। अगर तुम लोग ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तुम ही लोग उनसे दूर हो। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इस घर से चली गई हो तो ये घर डिस्टर्ब होके रह गया? मैं ये नहीं कह रही, मेरा ये मतलब यही मतलब है तुम्हारा राबेल। तुम यही कहना चाहती हो ना कि इस घर से जाने के बाद ये घर कुछ नहीं रहा। एक बात याद रखो राबेल, इस घर की हर परेशानी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। निशाल, ये तुम ही हो राबेल, जिसने मामा और पापा को हमेशा ये जताया कि मैं इस घर में कुछ हुई नहीं, और ये घर तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। उमैर को मिसगाइड किया, मामा और पापा से दूर कर दिया। क्या चाहती हो तुम? इस घर को, इस खानदान को तोड़ के रख दिया है तुमने राबेल, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम जिसे अपना बनाना चाहोगे ना, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, कभी भी नहीं। याद रखो। रुको, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें से मतलब? बात सुनो मेरी। तुम जैन के साथ थी ना? तुमने जैन से निकाह कर लिया निशान। शर्म नहीं आई तुम्हें?
राबी की हंसते बसते घर की खुशियों बर्बाद करने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें? इस बेचारी की जिंदगी में आग लगाकर क्या मिला तुम्हें निशाल, क्या मिला? तुम होते कौन हो मुझ पर रोब जमाने वाले? तुम भूल रहे हो कि पापा तुम इस घर से निकाल चुके हैं। अब इस घर पे और इस घर के मामलात में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो राबेल के इश्क में अंधे हो चुके हो ना। तब तुम्हें किसी की फिक्र नहीं थी। हम जिए या मरे तब तुमने पूछा? किसी की परवाह की? चले जाओ यहां से और कभी मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से। तुम्हें राबेल की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जाहिलों की तरह, जंगलियों की तरह लड़ रहे हो। पता नहीं है तुम्हारा बाप बीमार है और कितने टेंशन में हैं हम सारे लोग। मम्मा आप जानती नहीं है, ये जो आपकी लाडली है ना, ये क्या गुल खिला रही है, क्या करके आई है ये? मुझे कोई परवाह नहीं है इस वक्त किसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। इस वक्त मुझे सिर्फ असद की फिक्र है, सिर्फ उन पर फोकस्ड हूं मैं। उनको कोई टेंशन ना मिले, उनके साथ कोई ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से वो परेशान हो। उनकी बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। समझ आई तुम लोगों को? तो सुन लिया मेरे भाई, क्या कहा मामा ने? मामा और पापा को कोई भी नई टेंशन देने से पहले ये सोच लेना कि आप इस घर के सुकून की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में। और याद रखो, पापा की हालत मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। ये राबेल से तुम्हारा अंधा इश्क था जो हमें इस मकाम पर ले आया है। अब जाओ और याद रखो, मेरी जिंदगी पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना तुम्हारी जिंदगी पे मेरा। अब जाओ यहां से। इतना खूबसूरत ड्रेस है, देखिए ये वाला, इसमें और कलर्स भी हैं। नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं, इधर आ। मामा नहीं करनी मुझे शॉपिंग यहाँ से। सोबी, क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूँ तुम्हारा तो किस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना कुछ लेना चाहती हो। क्यों ऐसा कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं मामा, बस यूं ही, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खरीदने को। वो तो आपके फोर्स करने पे मैं आ गई आपके साथ। इसीलिए फोर्स किया था कि तुम्हारा ध्यान बटे, इस चीज से निकल जाओ। कुछ नहीं हुआ। जिया का रिश्ता कोई आखिरी रिश्ता नहीं था और वो तकरीब कोई आखिरी तकरीब नहीं थी। देखना इंशाल्लाह तुम्हारी बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। बस करें मामा, ऐसी बातें मत करें। मुझे अब किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है ना कितना हर्ट हुई हूँ मैं। फिर से वही बात है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, अच्छी सी कॉफी पीते हैं। मुझे पता है कॉफी पी के तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो।
रहूं यहाँ पे, फिर आता हूँ आपके पास। जिया, हमें देखकर हैरान हो गए ना? क्या समझा था तुमने कि जिंदगी में दोबारा कभी सामना नहीं होगा? चोरों की तरह छोड़कर भाग गए। क्यों? आंटी, मैंने जो कुछ किया जज्बात और गुस्से में प्रेशराइज होकर किया। यूं समझ लीजिए कि जैन से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका समझ में नहीं आ रहा। मुझे मुझे अफसोस है, काफी अफसोस, और सो भी आपसे तो काफी शर्मिंदा हूं। आई नो मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला हूं मैंने आप सब लोगों को दुख पहुंचाया। फजूल बातें मत करो, मुझे नहीं सुननी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इतनी घटिया हरकत तुमने आखिर क्यों की? आंटी, ये सुनकर आपको काफी हैरानगी होगी कि जैन राबिल भाभी से नहीं बल्कि निशाल से मोहब्बत करती। ये क्या कह रहे हो तुम? जी आंटी, मैं ठीक कह रहा हूँ, यही सच। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ये शादी से काफी पहले की बात। हम लोग पिकनिक पर गए थे, वहां पर जैन की मुलाकात निशाल से, तब से उसे जानता हूं। उमर बहुत गुस्से में है। पापा की तबीयत की वजह से उससे अब तक घर में कोई हंगामा नहीं खड़ा किया, पर मैं जानती हूँ वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये तो होना ही था। इंसान जब कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसके पांवों के नीचे से जमीन तो हिल ही जाती है ना। हमें आफ्टर शॉक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुमने तो कहा था कि हमें हर तरह के रिएक्शंस के लिए रेडी होना चाहिए, तो फिर डर कैसा? नहीं जैन, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, और जब मुझे तुम्हारे साथ का नशा है फिर मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे शख्स का साथ ही काफी है मेरे लिए। तो फिर चलो जैन, जाके बता देते हैं सबको कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। दे तो जाके राबिल को तलाक। आप लोग कहाँ थे? मैं खाने पर भी आप लोग का इंतजार कर रही थी। खैरियत थी? हाँ जी, सब खैरियत है। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे।
मुझे भी बात करनी है तुमसे। अच्छा, आप पहले बताइए कि आपने क्या बात करनी है, मैं बाद में बता दूंगी। नहीं नहीं, तुम करो, क्या कहना चाहती हो? मामा, मैं जानती हूँ कि काफी दिनों से उमैर की वजह से हमारे दरमियान बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। मैं आपकी सारी बदगुमानियों को दूर करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बात सुन के आप वाकई बहुत खुश हो जाएंगी। कौन सी बात? वो मामा, इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है। उमैर, 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 देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। ये कैसा मजाक है उमैर? ये कोई मजाक नहीं है मामा। ऐसा घटिया मजाक करने तक की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन हकीकत तो ये है कि निशाल ये घटिया हरकत कर चुकी है। राबी के घर पे नकब लगाई है उसने। उस बेचारी की बसी बसाई घरसी को बर्बाद कर दिया उसने। सैन को वरगला कर उससे निकाह कर चुकी है वो। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? कुछ तस्वीरें दिखाता हूं उसकी निकाह की। बैठे। क्या क्या सच कह रही हो? अरे मैं दादी बनूंगी। आप दादी बनने वाली हैं। अरे तो इतनी खुशी की बात है। इस पापा की याद आ गई मुझे। आज अगर वो जिंदा होते तो ये खबर सुन के बहुत खुश हो जाते। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता था खुश होने का। हाँ, मुझे भी याद आ गए। इस खुशी पे तुम निहाल हो जाते हो। पापा संभाले खुद। छोड़ दो मुझे, नहीं है किसी की जरूरत मुझे, नहीं है। असद, देखिए मेरी बात सुने आप। निशाल ने पता नहीं जज्बात में आके ये क्या गलती कर दी है। आप खामोश। कोई निशाल का नाम नहीं लेगा इस घर में। आई विल शूट हर। वो इस घर में कदम तो रखे, शूट कर दूंगा उसे मैं। उमैर, तुम जाओ इनके पीछे। इससे काम ले पापा। पापा, या अल्लाह तू रहम कर। किस आफत में। ज़ैन आज घर जाके अपनी मामा से बात कर। मैं भी आज मामा और पापा को एतमाद में लेके बात करती हूँ। उमैर ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा और अगर से मामा और पापा को बता दिया ना, घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। मैं आज ही मॉम से जाके बात करता हूँ। डोंट वरी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। सेम है। I love you. Love you very much. अच्छा, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखो। हाफिज़। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे, कभी सुकून से नहीं रहेंगे।
दूसरों की खुशियों के मदार पर जो जिंदगी बसाई जाती है वो पानी के बुलबुले से ज्यादा कमजोर होती है। बाप को बेसकूनी का ताना दे रही हो? तुम जो जिल्लत और रुस्वाई की जिंदगी गुजारोगी वो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्या हुआ निशाल? जैन तुमने इसे बताया क्यों नहीं? आखिर इसे भी पता चलना चाहिए कि बात क्या है। क्या पता चलना चाहिए? यही कि मैंने और जैन ने निकाह कर लिया है। कोई चांद रख मेरी शाम पर। पापा? पापा होश से काम ले पापा। और क्या तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मार दिया जीते जी तुमने अपने बाप को? तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। नहीं पापा। अरे अरे निशाल बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? पापा मेरी डॉल राबेल ने ले लिया, मुझे दूसरी डॉल चाहिए। अच्छा मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। राबेल ने आपकी डॉल ले ली, हम आपको दूसरी डॉल ले देंगे, नई वाली, बल्कि 2 डॉल ले देंगे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस मेरी जान। राबेल आपकी बहन है ना, मिलके खेलते हैं बेटा। हैं? आप क्यों फिक्र करती हो? मैं आपको बहुत सारे खिलौने ले दूंगा, ठीक है? पापा नफीसा, इसे कहो कि इस घर से, हमारी नजरों से, हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। अब इसका नसीब इसे जहां चाहे ले जाए। इसे कहो अब इस घर में दोबारा कदम मत रखे, वरना इसका बाप इतना कमजोर नहीं है कि वो खुद को गोली ना मार सके। सुन लिया तुमने? क्या कहा है पापा ने? चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। पापा, मैं अपनी नई जिंदगी तो बसा चुकी हूँ और अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। और याद रखें आप, माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी उनकी औलाद होती है और आप अपनी औलाद को ही घर से निकाल रहे हैं। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे, कभी सुकून से नहीं रहेंगे। दूसरों की खुशियों के मदार पर जो जिंदगी बसाई जाती है वो पानी के बुलबुले से ज्यादा कमजोर होती है। बाप को बेसकूनी का ताना दे रही हो? तुम जो जिल्लत और रुस्वाई की जिंदगी गुजारोगी वो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी। चली जाओ इस घर से, दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सके तो हमारे मरने पे भी मत आना। जैन भाई। हाँ। वो मम्मा आपका इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार कर रही है?
क्यों? हाँ, आप काफी परेशान हैं, आप खुद ही जाके पूछ लें। ओके। खैर तो है माँ? ये तो तुम बताओगे कि खैर है या परेशानी। क्या कर बैठे हो? क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हैं आप? खुल के बात कीजिए। क्या ये सच है कि तुमने निशाल से निकाह कर लिया? और जब आपको पता चल ही गया तो सुनिए माँ, ये सच है कि मैंने निकाह कर लिया उससे। और दूसरी हकीकत यह है कि मैं राबेल को तलाक देने जा रहा हूं।
क्या क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं कर सकते तुम। क्यों? जानती हो कि वो तुम्हें वारिस देने वाली है, माँ बनने वाली है, और जब औरत माँ बनने वाली हो तो उसे तलाक नहीं दी जा सकती। सुना तुमने? बस कह दिया मैंने, राबेल को तलाक नहीं दे सकते तुम। बचा ही क्या है नफीसा कि सेहतमंद रहने की तमन्ना करूं। अभी तो दिल से उमैर की बगावत के असरात खत्म नहीं हुए थे कि निशाल की हरकत ने एक भयानक जिलजिले की तरह हर तरफ तबाही फैला दी। अब कौन सी तमन्ना की परवरिश करनी है मुझे? किससे हौसला लेना है? देखिए, औलाद तो जो है वो है, हमें तो एक दूसरे के लिए जीना है ना असद। नफीसा, तुम्हें राबेल से नफरत थी ना? उससे शिकायतें थी आपको। राबेल ने सब कुछ किया, लेकिन आपके मेयार पर पूरी नहीं उतरी। अब देख लो नफीसा, हमारी अपनी बेटी ने क्या किया हमारे साथ, राबेल के साथ क्या किया। अरे निशाल की इस हरकत की कोई वजाहत, कोई जस्टिफिकेशन है? काश इंसान वक्ती खुशी और अपनी खुशी में फर्क महसूस कर ले। क्या है सब कुछ? आपसे मोहब्बत का छोटा सा इजहार, और इजहार चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे मामूली सा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या बकवास है? क्या कहना चाह रही हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पुरानी सारी बातों को भूल जाइए। मैं अपनी रूह और दिल की सच्चाई से सिर्फ आपकी हूं से। मैं जानती हूँ मैं इतनी मुक़द्दस तो नहीं कि फरिश्तों से कहूं कि आके मेरी पाक दामनी की गवाही दे आपको। शायद आपको मेरी इन बातों पे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बिना सच्चाई जाने किससे बदगुमान होना ठीक नहीं है। ज़ैन उमैर के ख्यालात, उसके जज्बात सब उसके अपने पैदा करता है। मेरे दिल में अगर उसके लिए जरा भी जज्बा होता तो उसका हाथ थामना मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। मैंने तो हमेशा उसे अपना भाई समझा, लेकिन मेरी खता इतनी थी कि वो मेरा सगा भाई नहीं था, और मैंने उस रिश्ते के हवाले से उसे अपना समझा जो खुदा ने मेरा और उसका रखा ही नहीं था।
सैन, क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती? देखे मेरी तरफ, मैं सिर्फ आपकी हूं, सिर्फ आपकी। बस एक दफा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप भी सिर्फ मेरे हैं, किसी और का आप पर कोई हक नहीं है। सैन, बस छोड़े ना, खत्म करें। हम अपनी जिंदगी का नया आगाज करते हैं, जहां आप होंगे, मैं होंगी, और जैन, निशाल, तुम इस वक्त? जैन, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्या हुआ निशाल? जैन, तुमने इसे बताया क्यों नहीं? आखिर इसे भी पता चलना चाहिए कि बात क्या है। क्या पता चलना चाहिए? यही कि मैंने और जैन ने निकाह कर लिया है। नहीं, ये झूठ बोल रही है ना? ऐसा नहीं हो सकता जैन। आप बोल रही हैं ये झूठ बोल रही है। जैन बोल रही है झूठ बोल रही है। निशाल झूठ नहीं बोल रही राबेल। मैंने और निशाल ने निकाह कर लिया है। अब ये कानूनन मेरी बीवी है। सुना तुमने? नहीं सैन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बोले ना जैन, ये झूठे बोले। बोले, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि ये झूठ है। कौन है ये? मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। राबेल, ये सच है कि हमने निकाह कर लिया। भाभी, आप चले मेरे साथ। सोबिया, ये जैन क्या कह रहे हैं? उनको बोले झूठ बोल रहे हैं ना? भाभी, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ चलिए। जैन, सोबिया, लेके जाओ। जैन, भाभी, मेरी बात तो सुने। भाभी चले आए ना हमें। जैन, भाभी आ जाओ। सोबिया, जैन, जा रहे हैं। जैन, मेरी बात तो सुने। इधर बस कुछ दिनों की बात है। Everything will be fine. मैं हूं ना, स्माइल यार। कोई चांद